हम मस्त रहते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। गाते गाते फकीरा ये कह जाता, गाते गाते फकीरा ये कह जाता, कोई पैदा हुआ कोई मर जाता, कोई पैदा हुआ कोई मर जाता, इस जन्म मरण के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, जन्म मरण के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, दुख आते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं, सुख आते हैं, दुख आए सुख आए, हमेशा मस्त रहे, क्योंकि ये तो आने जाने हैं, दुख भी आएगा सुख भी आएगा, लेकिन हमेशा मस्त रहे जीवन में। सुदामा जी चल पड़े, चलते चलते ठोकर लगी, गिर गए, सुदामा जी गिर गए, कई दिनों से भोजन नहीं किया है, सिर पर इतनी गर्मी है कि सिर ढकने के लिए कपड़ा नहीं, और नीचे पांव में कोई जूता या चप्पल नहीं है। सुदामा जी चावल की पोटली बगल में दबाई, लट्ठी का सहारा लेकर, जैसी पोरबंदर से द्वारकापुरी 100 माइल, आजकल की भाषा में 300 किलोमीटर, और दुबले पतले भूखे ब्राह्मण चल तो पड़े परमात्मा को याद करते हुए। ठोकर लगी और गिर पड़े, और गिरते गिरते मुख से निकला, कृष्ण तुझे मेरी आवश्यकता तो बुला ले, नहीं मैं तो यहीं सो रहा हूं। देखो जिसको भगवान से प्रेम होता है ना, वो भगवान के साथ लड़ भी सकता है। जहां पर प्रेम ज्यादा होता है ना, तो भगवान के साथ लड़ सकता है, भगवान को भला बुरा कह सकता है। और आपने तो सुना ही होगा, और है ही सुना क्या आप ही, कई लोग तो भगवान से भी लड़ने लग जाते हैं। अपने हरियाणा का धन्ना जाट सुना, धन्ना जाट कभी मंदिर नहीं जाता था। पत्नी कहती आप जब खेत में जाते हो ना, गौशाला आती है, और गौशाला में राधा कृष्ण का सुंदर सा मंदिर है, और पार्वती ने बनवा रखा है, चले जाया करो कभी कभी, खेत में जाते जाते गौशाला में मंदिर आता, मंदिर में चले जाया करो। धन्ना जाट कहता तू रहने दे, मुझे कोई मतलब नहीं भगवान से, खेत में काम करता हूँ, घर संभालता हूँ, मेरा इतना ही काम है। लेकिन पत्नी ने पीछा नहीं छोड़ा, धर्म पत्नी है ना, सोचा मेरे पति भी एक बार भगवान के चरणों में लग जाए, तो दोनों मिलकर जब भक्ति करते हैं ना, तो भक्ति का असर ज्यादा होता है, उसकी आवाज वो जल्दी पहुंचती है भगवान के पास। पति और पति दोनों यदि भक्त हो घर में, दोनों मिलकर भक्ति करें तो भक्ति की तीव्रता ज्यादा बढ़ जाती है। तो पत्नी सोचती कि ये चले जाएं, हम दोनों मिलकर भक्ति करें, फिर नहीं जाता। और एक दिन देखा, सोचा कि खेत में अभी जल्दी आ गया, चलो रास्ते में पत्नी बार बार कहती कि मंदिर में चला जाया कर, मंदिर में आज जाकर देखो तो मंदिर में क्या है। और जैसे धन्ना जाट मंदिर में गया, 3-4 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर गया, दोनों हाथ में, एक में जेड़ी है और एक में तंगड़ी है, दोनों कंधे पर है यूं, और जाकर भगवान की मूर्ति को देखा। उसको याद हो आया कि पत्नी कहती कि भगवान बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, उनसे एक बार नेह लगा लो, पतिदेव जीवन खुशियों से भर जाएगा।
और धन्ना जाट ने जैसे ही कृष्ण की मूर्ति को देखा, उसको लगा कि ये तो असली का खड़ा है लड़का। धन्ना जाट को वो पत्थर की मूर्ति नजर नहीं आ रही। ध्यान देना, वहां पे दिक्कत तभी होती है जब मूर्ति को हम पत्थर की मान लेते हैं। मालूम दिक्कत कहां है हमारे अंदर? जब मूर्ति को पत्थर का मान लेते हैं। लेकिन जिस दिन मूर्ति के अंदर मूर्तिवान को आप देखना शुरू कर दोगे ना, तो दूरियां ही खत्म हो जाती। विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। दक्षिणेश्वर मंदिर में देवी की पूजा करते थे, लेकिन जब पेड़ा चढ़ाते थे ना, पेड़ा तो पहले खाते थे फिर देवी को देते थे। कोई फल लेकर आता था, पहले खुद चखा करते फिर देवी को, लो मैया ये मीठा है। तो रानी को बड़ा गुस्सा आया। क्या करते हो पंडित जी महाराज, भगवान को देवी को झूठा। रामकृष्ण परमहंस कहते, जब मैं छोटा था, बच्चा था ना, तो कोई फल खिलाती मेरी माँ मुझे, कोई फल खिलाती थी ना, पहले खुद चखा करती थी कि कहीं फल खट्टा हुआ तो मेरे बेटे का दांत खराब ना हो जाए। मैं जब माँ मुझे चक्कर देती थी तो मैं भी अपनी माँ को चक्कर खिलाता हूँ, ताकि मेरी मैया का मुख खराब या खट्टा ना हो जाए। जब तक हम मूर्ति समझते हैं ना, तब तक दूरी जब एकाकार हो जाए तो मूर्ति में ही अपने आप को। आज धन्ना ने देख लिया कि हाँ, ये तो कृष्ण मुझे देखकर हंस रहा है। अब जाट थी, जाट का स्वभाव तो पता ही होता ना, कब बदल जाए। देखा मैंने कब गुरुजी करता हुआ है, मोटा आ गया बोलने लग गया, कोई पता नहीं। मैंने बहुत से देखे। आइए एक धन्ना जाट का भजन है कि धन्ना जाट फिर भगवान से लड़ता हुआ क्या कह रहा है। उनके बाद प्रोफेसर श्री संपत सिंह जी, जो कि बड़े ही विनम्र नेता है, मैं उनको मंच पर बाद में बुलाऊंगा। इसी बीच आइए एक भजन ये सुन लेते हैं। वो धन्ना जाट भगवान से लड़ता हुआ क्या कह रहा है कि घर कृष्णा खड़ो खड़ो सारो ठाट है मेरा, कर कृष्णा खड़ो खड़ो सारो ठाट है मेरा, कृष्णा खड़ो खड़ो सारो ठाट है कर कृष्णा खड़ो खड़ो सारो ठाट है मेरा, यो 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 सारो ठाट है मेरा, ये देख कृष्णा खड़ो सारो ठाट है मेरा, देख कृष्णा खड़ो खड़ो सारो ठाट है कृष्ण। जे वृंदावन है तेरा, यो सारो खेत है मेरा, जो वृंदावन है तेरा, यो सारो खेत है मेरा, ये गाय चर है तेरा, सी भैंस है मेरा, ये गाय चर है तेरा, सी भैंस है मेरा, देखा कृष्णा खड़ो सारो ठाट है मेरा, ये देख कृष्णा खड़ो खड़ो सारो ठाट है मेरा, देखा कृष्णा खड़ो खड़ो सारो ठाट है मेरा, देखा कृष्णा खड़ो खड़ो सारो ठाट है मेरा। और धन्ना जाट भगवान से क्या कहता लड़ता हुआ, अरे कृष्ण सुन, ये पीतांबर है तेरा और फल को फेंको मेरा, ये पीतांबर है तेरा और फल को फेंको मेरा, आटा में कुंडल तेरा सोने की मुर्गी मेरा, आटा में कुंडल तेरा सोने की मुर्गी मेरा, ये देख कृष्णा खड़ो खड़ो सारो ठाट है मेरा, आगे देख कृष्णा खड़ो खड़ो सारो ठाट है मेरा। और आगे कह रहा है श्री कृष्ण, खावन माखन तेरा तो भक्ति पाँच तो तेरा, खावन माखन तेरा तो भक्ति पाँच तो तेरा, झटपान गरुड़ है तेरा, यो कालो तोड़ो तेरा, गरुड़ है तेरा, यो कालो तोड़ो तेरा, के देखा कृष्णा खड़ो खड़ो सारो ठाट है मेरा, आगे देखा कृष्णा खड़ो खड़ो सारो ठाट है मेरा। और कहता सुन कृष्ण,
ये चार भुजा है तेरा चौसिंगी जेली तेरा, ये चार भुजा है तेरा चौसिंगी जेली तेरा, तेरा रुकमण तेरा या सबर जाटनी तेरा, तेरा रुकमण तेरा या सबर जाटनी तेरा, कृष्ण सारो बाट है तेरा, कृष्ण सारो बाट है तेरा। अंत में कहता है कृष्ण एक कमी मेरे अंदर है, हर बात में मैंने आपकी बराबरी कर ली है, लेकिन एक चीज मेरे पास नहीं है। क्या? बस एक कमी है तेरे वाकों नारे तेरे, 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 ज्ञान नहीं है तेरे और अक्ल नहीं है तेरे, ज्ञान नहीं है तेरा अक्ल नहीं है तेरा, अपनों के दमकारी आओ पड़ो तेरे, बस इतनों में तुम आते रहे आओ पड़ो तेरा, बस इतनों पर दिखाते रहे गाला किसको तेरा, बस इतनों में तुम आते रहे आओ पड़ो तेरा, गाला किसको तेरा, आओ पड़ो तेरा, गाला किसको तेरा, आओ पड़ो तेरा, गाला किसको तेरा, आओ पड़ो तेरा। और ये कहकर सुदामा बेहोश हो गए। कृष्ण तुझे मेरी आवश्यकता तो बुला ले, नहीं मैं तो यहाँ सो रहा हूँ। योग माया को भेजकर द्वारकापुरी में सुदामा को बुलाया, पर इतने सुंदर से स्वागत किया कृष्ण ने, सुदामा चकित रह गए। बड़े लाड प्यार से सुदामा को अपने पास बैठाया और सुदामा को वो दे दिया भगवान ने, सुदामा ने जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की है। सुदामा कृष्ण के शरण में गए, माला माल हो गए बिना मांगे। यदि कोई देने वाला है तो मेरा गोविंद देने वाला है। भक्तों की अपने अंदर की आवाज वो सुन लेता है और सुदामा को माला माल कर दिया। बोलो कृष्ण का नहीं लाल की। आइए प्रोफेसर साहब जो पूर्व मंत्री रहे हैं हरियाणा सरकार में, मैं सरपंच साहब से, मनोज खड़वासरा से और पूर्व सरपंच एवं हमारे समिति के सदस्य से सभी से निवेदन करूंगा कि सर सम्मान आदरणीय प्रोफेसर संपत सिंह जी को मंच पर लेकर आए। इसी बीच बोल रहे हैं, बाकी पूर्णाहुति की तरफ अब हम चलेंगे। कुछ झांकियां भी है, एक झांकी देखेंगे फिर पूर्णाहुति की ओर चलेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। सूचना आई है कि भंडारा भी तैयार है। भंडारा लेकर, भोजन लेकर, झूठा इतना भी झूठा कोई नहीं छोड़ेगा, न पूरी न सब्जी न हलवा। इतना भी झूठा छोड़ा तो पाप लगेगा। तो उतना ही ले थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। ध्यान देना है भाई। अनिल जी आप उद्घोषणा करें। और एक निवेदन और है, जिन नाकों का नाली और मोरी के पैसे इकट्ठा नहीं किए हैं, मैंने सुना कि ये वाला जो है ना, सभी माताओं बहनों से ताली बजाकर तालियों से उनका स्वागत करें। पूर्व वित्त गृह एवं बिजली एवं सिंचाई मंत्री हरियाणा सरकार प्रोफेसर संपत सिंह जी, गांव कैमरी की तरफ से, गौशाला समिति की तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि माताओं बहनों आप देख रहे हैं, गौशाला के प्रधान एक्स सरपंच श्री भरत सिंह जी, गांव कैमरी के सरपंच प्रतिनिधि भाई ओम पटवारी जी, मनोज सरजीत कड़वासरा, ये सभी मंच तक प्रोफेसर साहब को लेकर आए, इनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और आप गांव कैमरी में पहुंचे, आपकी अपनी गौशाला के प्रांगण में पहुंचे, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो गुरुजी यदि आपकी इजाजत हो तो कुछ महानुभावों के मेरे पास दान की सूची है, वो बोल देता हूं।
100 रुपए गुप्तान, 500 रुपए गुप्तान, 500 रुपए श्री मान सिंह जी लेगा आज के भंडारे के लिए दान देते हैं। 200 रुपए बलवंत सिंह जी, 100 रुपए सतपाल जाखड़, 500 रुपए रामस्वरूप सांगवान, 200 रुपए अमर सिंह शर्मा, 50 किलो गेहूं सुरेश भंबू, 100 रुपए मंगलाराम, 500 रुपए हरिराम सिंह जी पिचकिया, हरिराम जी पिचकिया भंडारा के लिए, 1100 रुपए जय सिंह जी सिद्धू, 500 रुपए अजीत स्नोफ परसाराम स्वामी, 500 रुपए कृष्ण स्नोफ इंद्राज स्वामी, 100 रुपए पृथ्वी सिंह, 200 रुपए दलित सिंह गंगवा, 200 रुपए प्रभुराम स्वामी, 100 रुपए माड़ूराम स्वामी, 100 रुपए बहादुर सिंह, 55,550 रुपए मामराज की मोरी जो हमारा ये रसबाया है, इन सभी किसानों ने मिलकर दिए हैं 55,500 रुपए। और उगाने वाले भाई हैं शमशेर बिश्नोई एक्स सरपंच जी दौड़ू लेगा और प्रहलाद लेगा, इनका भी हम धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने इतनी मेहनत की। और गुरु जी इन किसानों के बारे में एक बात कहना चाहूंगा भी, इन बेसहारा गौओं का के द्वारा जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है इसी साइड में होता है, इन्होंने गौशाला की मदद की है, तो इनका ये बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार आगे भी सहयोग करते रहेंगे। 11,000 रुपए स्वामी राजेश्वरानंद जी गौशाला को दान देते हैं, स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 5100 रुपए श्री हनुमान सिंह जी राड़ गौशाला को दान देते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 200 रुपए श्री राम कुमार स्वामी जी, 1,000 रुपए कुलवंत चोटिया जी भंडारा के लिए दान देते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और 100 रुपए कुलदीप सनोफ इंद्राज सिंह जी नायक गौशाला को देते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार सहयोग करते रहेंगे। और माताओं बहनों, जैसा कि आप देख रहे हैं, पूर्व वित्त गृह एवं बिजली एवं सिंचाई मंत्री हरियाणा सरकार हमारे बीच में है, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं, दिल की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं। और जो प्रोफेसर साहब आपके साथ आपकी टीम आई है, उनका भी हम स्वागत करते हैं, आपका धन्यवाद।